जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम नुमान है। आज की वीडियो में मैं आपको DHA फेज 7 के प्लॉट्स और फाइल की मार्केट की कंडीशन के हवाले से वीकली अपडेट देने जा रहा हूँ। आज की मेरी वीडियो करंट मार्केट की कंडीशन के हवाले से है, ट्रांजैक्शन रेट के हवाले से है, और अगर हम इस टाइम DHA फेज 7 में या DHA में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हमारे लिए कैसी साबित होगी, इस हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इसी के साथ साथ अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली अपडेट्स भी आप तक पहुंच सकें। और अगर तो आपका फेज 7 में कोई प्लॉट है, आप उसे ऑन ग्राउंड देखना चाहते हैं तो आप मुझे डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे ज़रूर रब्ता करें। हम जो है आपके प्लॉट की प्राइवेटली आपसे वीडियो शेयर करेंगे जिसमें नियर बाय एमिनिटीज़, आपकी प्लॉट की ऑन ग्राउंड लोकेशन, तमाम चीज़ें जो है रिलेटेड टू योर प्लॉट आपसे शेयर कर ली जाएंगी। तो सबसे पहले अगर हम मार्केट की कंडीशन की तरफ आते हैं तो फेज़ 7 की जो मार्केट है वो स्टेबल है, बाइंग सेलिंग हो रही है और ट्रांजैक्शन रेट जो है वो भी स्टेबल है। फेज़ 7 और फेज़ 6 और फेज़ 8 ये वाहिद 3 ऐसे सेक्टर हैं जिसमें जो है हमें कोई भी प्लॉट अगर रीज़नेबल प्राइस रेंज में मिलता है तो उसकी ऑफ़र विद इन फ्यू डेज़ में जो है स्टैंड हो जाती है। बायर जो है इसका आप कह सकते हैं अवेलेबल है, बायर इसका स्टैंड बाय भी होता है। जस्ट हमें कोई प्लॉट कोई ऐसा मिल जाए जो हमें थोड़ा बहुत रीज़नेबल मिल रहा हो, इस आज की मार्केट के हिसाब से मिल रहा हो, तो फेज़ 7 इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा अच्छा फेज़ है और इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है। अब फेज़ 7 जो है बेसिकली ये जेन्युइन क्लाइंट्स का जो है फेज़ है। अगर हम इसकी प्राइस ब्रैकेट देखें और उस लिहाज से अगर हम इसे सोचें तो फेज़ 7 इस टाइम सबसे सस्ता फेज़ है जो इस टाइम पोजेशन है, फुल एमिनिटीज़ के साथ है और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज फुली डेवलप फेज़ है और एक लिवेबल फेज़ है जिसमें आप अपना घर बना के रह भी सकते हैं। फेज़ 7 में 2 पेट्रोल पंप ओपन हो चुके हुए हैं। मैकडोनल्ड, कारफोर को भी इस टाइम ओपन हुए हुए ऑलमोस्ट अभी 1 साल हो जाएगा। पिछले साल के मेरे ख्याल से दिसंबर या जनवरी में ओपन हुआ था। तो ये जो है एमिनिटीज़ फिर नियर बाय DHA राया है और DHA राया इस टाइम लाहौर का एक कह सकते हैं एक मरकज़ बना हुआ है, कमर्शियल के लिहाज से बहुत ज़्यादा एक्टिव है और बहुत आपकी जो आप कह सकते हैं मल्टीनेशनल रेस्टोरेंट्स हैं और जो टॉप की जो चेन है वो जो है DHA राया में आप कह सकते हैं उन्होंने अपनी एक ब्रांच बनाई हुई है। तो एक काफ़ी ज़्यादा वो आप DHA की जो है आप कह सकते हैं हॉट स्पेस बना हुआ है DHA राया कमर्शियल। इसी के साथ साथ अगर हम प्राइसेस की तरफ आ जाते हैं तो फेज़ 7 में इस टाइम 5 मरला से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 5 मरला का प्लॉट 45 लाख से 55 लाख तक मिल जाता है वाई ब्लॉक में, कॉस्ट ऑफ लैंड मौदा करबाट में। और मौदा करबाट की जो 7 मरला जो कैटेगरी है वो तकरीबन हमें मिल जाती है, उसकी प्राइस ब्रैकेट स्टार्ट हो जाती है तकरीबन कोई 50 लाख से 65 लाख तक कॉस्ट ऑफ लैंड। अगर हम प्रॉपर टी ब्लॉक में जो 5 मरला उस तरफ आ जाते हैं तो वो 1 करोड़ 25 से 1 करोड़ 30 तक डिमांड चली जाती है। फिर सेकेंडली जो 10 मरला है वो 1 करोड़ 35 से स्टार्ट होता है और 2.5 करोड़ रुपये तक का भी प्लॉट है। और इसके बाद जो 1 कनाल है वो उसका रेट तकरीबन कोई 190 से स्टार्ट हो जाता है और आपका तकरीबन 4 साढ़े 4 तक का भी प्लॉट इजीली आपको आर ब्लॉक में अगर जाएँ तो 4 साढ़े 4 का भी रेट है उस जगह पे। 2 कनाल का जो रेट है वो तकरीबन स्टार्ट हो जाता है 7 करोड़ रुपये, 6.5। अगर पेयर की तरफ जाएँ तो आप पेयर आपको 4.5 से मिलना स्टार्ट हो जाता है और 9 करोड़ रुपये तक भी 2 कनाल चला जाता है। इस तरह 9 साढ़े 9 तक भी है। फिर जो इसमें कमर्शियल कैटेगरी है वो स्टार्ट हो जाती है 3 करोड़ रुपये से। 4 मरला का रेट स्टार्ट होता है और 6 करोड़ साढ़े 6 तक भी डिमांड चली जाती है। फिर इसका जो 8 मरला है वो 7 करोड़ रुपये से 7.5 से स्टार्ट होता है और 8 साढ़े 8 9 करोड़ रुपये तक का भी जो कमर्शियल चक धीरा के अलावा जो ऑन ग्राउंड कमर्शियल है उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये प्राइस ब्रैकेट में आप अगर इसके अलावा DHA के फेज़ में किसी भी फेज़ में नियर बाय फेज़ 6 में जाते हैं इतने पैसे लेके या फेज़ 8 में जाते हैं तो आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। इसके बाद है 9 प्रिज्म, वो सबसे सस्ता है। इसके बाद वही सस्ता है। उस जगह पे 9 प्रिज्म में हर बंदा जो है 9 प्रिज्म में इन्वेस्टमेंट नहीं करता क्योंकि वहाँ पोजेशन नहीं है अभी, वहाँ उसकी ऑडियंस और है। वो इन्वेस्टर अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं विद इन 1 ईयर तो फेज़ 7 में, अगर आप 2-3 साल वेट करना चाहते हैं, कम पैसे हैं इस टाइम आपके पास 2 करोड़ रुपये में जो इस टाइम फेज़ 9 प्रिज्म में 2 करोड़ का प्लाट मिलेगा, वो उतने पैसे लेके अगर हम इधर उस लोकेशन में देखें तो यहाँ 3.5 करोड़ रुपये का रेट है उस लोकेशन के प्लॉट का। प्रिज्म अभी भी 1 करोड़ रुपये सस्ता है 7 से क्योंकि वहाँ पोजेशन नहीं है। लोकेशन वाइज और एमिनिटीज़ वाइज जाहिर सी बात है वो एक नया फेज़ है
ये 7 है वो 9 है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इससे बेहतर है। लेकिन वहाँ पोजेशन सिर्फ 6 ब्लॉक्स को है, वहाँ भी अब घर कम से कम आपको 3-4 साल वेट करना पड़ेगा। उधर घर बना के रहने की सिचुएशन जो है, स्कूल वगैरह बनने में इतना टाइम लग जाएगा। तो ये जो है फेज़ 7 का चार्म है, जिसकी वजह से इसकी मार्केट में जो है हमें स्टेबिलिटी नज़र आती है, अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, और जो अपना घर बनाने के ख्वाहिशमंद नज़रात हैं उनके लिए बहुत अच्छा फेज़ जो है साबित हुआ है। तो व्यूवर, यहाँ जो है मेरी वीडियो फेज़ 7 के हवाले से कंप्लीट हो जाती है। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।